समस्तीपुर में नाबालिग के साथ चलती गाड़ी में गैंग रेप की घटना सामने आई है। इस पूरे मामले में पीड़िता का आरोप है कि 3 युवकों ने समस्तीपुर जंक्शन से उसे अपने बोलेरो गाड़ी में बिठाया और फिर मुक्तापुर ले गए, जहां बोलेरो में बैठे एक युवक ने उसके पिता और उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद कार में मौजूद युवकों ने उसका बारी बारी से रेप किया, वहीं विरोध करने पर मारपीट भी किया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को सकरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे अर्धनग्न हालत में फेंक दिया। घटना 16 अगस्त की रात की है, जहां 17 अगस्त की सुबह ग्रामीणों ने बेहोश नाबालिग को देखा तो सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उसी दिन पूसा रोड में एक अधेड़ शख्स भी बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 20 अगस्त को दोनों होश में आए, फिर पता चला कि दोनों पिता पुत्री हैं। किशोरी की शिकायत पर समस्तीपुर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से वह गाड़ी भी बरामद किया है, जिस पर घटना को अंजाम दिया गया था। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि तीनों बदमाशों को वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार तीनों बदमाश पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि स्टेशनों पर यात्रियों को निशाना बनाते थे। एसपी ने बताया कि पीतल को नकली सोना बताकर लोगों को ठगता भी था। इसके साथ ही नशीली दवा खिलाकर राहगीरों के साथ लूटपाट भी करता था। अंतर जिला गिरोह है जो कि लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है, समस्तीपुर जिले में भी और आसपास के ज़िलों में भी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो उसके बाद एक एसआईटी बनी हुई थी, इसमें बहुत लंबी चौड़ी एसआईटी इसमें बनी थी, चूँकि घटना काफ़ी गंभीर हुई थी। एक घटना भी इसी बीच प्रतिवेदित भी हुई थी। हुआ यह था कि स्टेशन के आसपास से एक पिता और उनकी बच्ची को कुछ अपराधी जो हैं पहले किसी बात का प्रलोभन दे करके उनको गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में बिठाते हैं और फिर ले जाते हैं। और उसके बाद कुछ अनहोनी की घटना होने की हम लोग को जानकारी मिली और पिता जो है वो नशे की हालत में या बेहोशी की हालत में जो है वो समस्तीपुर में ही एक जगह रोड के किनारे से मिले थे पुलिस को, और उनकी बेटी जो है वो सकरा थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर में मिली। तो घटना बहुत स्पष्ट नहीं हो रही थी। पहले लग रहा था कि नशाखुरानी गिरोह ने कुछ कार्य किया, शायद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया होगा। दोनों जब होश में आए तो दोनों से बातचीत भी हुई थी और उसी क्रम में ओवरऑल हम लोग देख रहे थे घटनाओं को, तो नशाखुरानी गिरोह के सक्रिय होने की बात पता चल रही थी। तो इसमें एसएचओ कल्याणपुर, एसएचओ पूसा, एसएचओ टाउन और डीएसपी प्रोबेशनर स्वाति और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। डीआईओ सरवीन कुमार कार्य कर रहे थे, एसएचओ बेनी भी इसमें थे। इन लोगों की टीम ने इस पूरी घटना का और पूरे गैंग का उद्भेदन कर लिया है। बहुत संवेदनशील घटना होती है। इस घटना का उद्भेदन हुआ तो हम लोगों को पता चला कि 3 अपराधी इसमें हैं। यशवंत कुमार जो कि सकरा का ही रहने वाला है, मोहम्मद अलाउद्दीन और मोहम्मद सलाउद्दीन ये वैशाली का रहने वाला है और अलाउद्दीन सकरा मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये तीनों हैं, ये एक सिंडिकेट की तरह ये लोग कार्य करते हैं। इन तीनों ने एक व्यक्ति को उनकी पुत्री के साथ जो थे उनको स्टेशन से प्रलोभन दिया, अपनी बोलेरो में बिठाला और बिठालने के बाद जब ये लोग मथुरापुर गुमटी को क्रॉस करते हैं तो ये अपने साथ नशे की कुछ दवाइयाँ रखे हुए थे, गोलियाँ, और वो उसको कोल्ड ड्रिंक में मिला करके व्यक्ति को और उनकी पुत्री को पिला देते हैं। जब दोनों पूरी तरह नशे में चले जाते हैं और बेहोशी की हालत में हो जाते हैं तो इनके पास से जो पैसा थोड़ा बहुत ही पैसा था, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, करीब 5-6 हज़ार रुपया था, तो वो लूट लेते हैं। और उसके बाद जो है उसके व्यक्ति को गाड़ी से फेंक दिया जाता है, चलती गाड़ी से ही रोड पर फेंक दिया जाता है, जो अगले दिन फिर बरामद होते हैं। 2 दिन बाद वो व्यक्ति होश में आते हैं और उनकी जो बेटी थी उसके साथ ये लोग गैंग रेप करते हैं गाड़ी में ही। बहुत जघन्य घटना हुई थी। मोहम्मद अलाउद्दीन ने और मोहम्मद सलाउद्दीन ने, इन 2 व्यक्तियों ने उस बच्ची के साथ रेप किया था। वो बच्ची भी, उसकी उम्र भी बच्ची की 18 साल से कम थी, और रेप करने के बाद उस बच्ची को भी इन लोगों ने मुजफ्फरपुर की सकरा पर रोड के किनारे ही चलती गाड़ी से ही फेंक दिया था। ये बहुत भीषण घटना थी। इनफैक्ट निर्भया कांड जैसी घटना ही हो सकी थी, लेकिन ठीक रहा कि किसी चलते ट्रक से या किसी गाड़ी से बच्ची का एक्सीडेंट नहीं हुआ और वो रोड के किनारे रही और सकरा पुलिस ने भी उसको रिकवर कर लिया। उसके बाद समस्तीपुर पुलिस को भी सूचना मिली और उसके बाद उसको समस्तीपुर के सदर अस्पताल में एडमिट भी कराया गया था। वो होश में आई। होश में आने के बाद जब ये लोग आए तो इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी इनके साथ एग्जैक्टली क्या हो चुकी है। तो नशे में थे और नशे के बाद इनके साथ क्या किया गया इनको नहीं पता था। लेकिन जब हम लोगों ने पूरी मेडिकल जांच कराई तो उसे स्पष्ट हुआ कि बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना को भी अंजाम दिया गया था। और फिर इस गैंग का पता लगाने का प्रयास किया गया। एसआईटी बनी थी जो टेक्निकली काम कर रही थी। तो इसमें देखा गया कि 3 अपराधी जो हैं ये मुजफ्फरपुर के ही हैं जो आए हुए हैं। इन तीनों को पकड़ा गया। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी और समस्तीपुर
इन जिलों में लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। समस्तीपुर में भी 6-7 माह पूर्व ये बता रहे हैं कि दलसिंहसराय जाने वाले व्यक्ति को समस्तीपुर स्टेशन के पास से इन लोगों ने उठाया था और फिर दलसिंहसराय के आसपास उस व्यक्ति को डंप कर दिया था। और ये इसी तरह की घटनाएं करते थे कि लोगों को नशा करते थे, लोगों को कुछ होश नहीं रहता था और उसी बेहोशी की अवस्था में पैसा चोरी करना, लूटपाट करना जो भी है वो घटना वो बोलेरो के अंदर ही अंजाम देते थे। तो जिस बोलेरो से इन लोगों ने घटना की थी वो बोलेरो बरामद कर ली गई है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनका जो मोबाइल, जिस मोबाइल से इन लोगों ने कॉल करके बुलाया था आपस में, वो मोबाइल बरामद किया गया है। पीड़िता का मोबाइल भी बरामद किया गया है और इनकी गाड़ी भी बरामद की गई है और पीड़िता का 164 का बयान भी हो गया है। मेडिकल जाँच भी हुई है, अभियुक्तों की भी मेडिकल जाँच हुई है। इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इस घटना का FIR भी दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी घटना में जो सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट को जावेद खान नाम का व्यक्ति चलाता है, जिसने ही सलाउद्दीन को सिखाया था कि कैसे टप्पेबाजी करते हैं। ये लोग बेसिकली फेमस हैं टप्पेबाजी के लिए। जब इनसे पूछताछ उन्होंने बताया कि पटना और मुजफ्फरपुर ज़िलों में तो इन्हें करीब हर महीने में 7 से 8 टप्पेबाजी करते हैं। सर, इनकी टप्पेबाजी का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो भी इनसे पूछने का हम लोगों ने जब प्रयास किया तो इन्होंने बताया कि ये 3 से 4 व्यक्ति, जावेद खान, सलाउद्दीन, अलाउद्दीन और यशवंत, ये लोग घूमते हैं साथ में। और घूमने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति रोड से पैदल गुजर रहा है, वो दिखने में भोला भाला लगता है, तो उसके पास जा कर के ये कुछ पैसा नीचे फेंक देते हैं और जो पैसा नीचे से उठाता है तो फिर आते हैं कि अरे हमारा वो पैसा था, और ज्वेलरी का कुछ बहाना दे करके उस व्यक्ति को इस तरह से भ्रमित करते हैं। और उसका जो 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार का टप्पेबाजी भी कुछ दिन पहले टाउन थाना में भी हुआ था। तो लगातार ये टप्पेबाजी की घटनाएँ महीने में 5 से 6 घटनाएँ ये लोग करते हैं। एक बार ही ये व्यक्ति जेल गया है और इन सब घटनाओं का अभी तक डिटेक्शन नहीं हो पाया था, इसका भी डिटेक्शन हो गया है। और इसका जो मेन कार्य करने का जो तरीका है वो स्टेशन के आसपास पार्किंग में, बस स्टैंड के आसपास पार्किंग में या ऑटो स्टैंड के आसपास पार्किंग में ही लोगों को टारगेट करते हैं कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ से आसपास के जिलों में जाने वाले लोग होते हैं तो उनको टारगेट करके फिर ये गंतव्य पर ले जाने के बोलेंगे उसको, व्यक्ति को, कि आपको जहाँ आपको जाना है वहीं इनका घर है। तो ये मेरा अनुरोध भी है समस्तीपुर के जो निवासी हैं और आसपास के लोग हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऑटो स्टैंड, टेम्पो स्टैंड पर जाते हैं गाड़ियों को, किसी भी स्थिति में किसी भी अनजान व्यक्ति से सहयोग ना लें। ये जो व्यक्ति थे जिनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, इन्होंने स्टेशन के बाहर जब ये आए और ये व्यक्ति आके बोला कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमको फलाना जगह जाना है। तो उस व्यक्ति ने वही बोला कि हमको भी वहीं जाना है, मेरी गाड़ी क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये लालच में आ गए। तो लालच में आकर के लोग छोटे छोटे फ़ायदे के लिए वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, फिर ऐसी जगह में घटनाएँ घट जाती हैं। इसलिए लोगों को अभी ये गिरोह अब तो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे हो सकता है और भी गिरोह सक्रिय हैं, तो इसलिए अभी भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास किसी भी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में आप ना बैठें, और जब तक आपका कोई परिचित ना हो, अपरिचित व्यक्ति की गाड़ी में बैठने से घटनाएं घट सकती हैं। तो इस घटना का पूरा उद्भेदन हो गया है और तीनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। ये घटना पिछले कुछ समय की जो समस्तीपुर में घटनाएँ हुई हैं, उन सभी घटनाओं में बहुत ही जघन्य घटना थी। इसमें टेक्निकल काम करने के लिए DIG से अरविंद कुमार को हम लोग रिपोर्ट भी देंगे, बहुत अच्छा कार्य किया। कहाँ जाना है? कौन सा? आपसे बनाइए। खाने का गया।